हरियाणा के नूंह जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और राजा हसन खान मेवाती के 500वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में वंदे सरदार एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। सीएम मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ के नेतृत्व में ये यात्रा 10 दिनों में 100 गांव होते हुए 175 किलोमीटर चली है, जिसका समापन 6 दिसंबर को हुआ। यात्रा के दौरान वशिष्ठ ने मेवात की मेहमान नवाजी की तारीफ की और मार्च 2026 में प्रधानमंत्री मोदी को यहां की संस्कृति से अवगत कराने के लिए दिल्ली तक पैदल जाने की घोषणा की है। उन्होंने नूंह में जल्द ही एक यूनिवर्सिटी खोले जाने और ज्यादा उद्योग धंधे लगाने पर जोर दिया है, जिसके लिए कई उद्योगपतियों ने निवेश की इच्छा भी जताई। हालांकि यात्रा कई मामलों को लेकर चर्चा में भी रही, क्योंकि तमाम प्रचार के बावजूद कोई भी बड़ा नेता इसमें शामिल नहीं हुआ। 27 दिसंबर को वंदे सरदार एकता यात्रा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष और सरदार पटेल की भी 150वीं जयंती और राजा हसन खां मेवाती जो मेवात के वीर हैं, उनके 500वें बलिदान दिवस के पावन अवसर पर वंदे सरदार एकता यात्रा 27 तारीख से शहीदों की धरती, शहीदों का गांव शाहपुर नगली से हमारा ये प्रारंभ हुआ यात्रा। और लगभग 175 किलोमीटर की कुल मिला के मुझे लगता है यात्रा रही है। 10 दिन हमने एक पद यात्रा की। यदि हम अंदाजा लगाएं तो 102-101 गांव के आसपास और बड़े बड़े शहर और लगभग 15 शहीद स्मारक हम उस यात्रा के दौरान हमने कवर किए हैं। तीनों विधानसभाएं उसमें आई हैं। निश्चित रूप से मेवात का एक अलग कल्चर हम सबको देखने का भी और महसूस करने का मौका मिला है। बिल्कुल, देखो जो भ्रांतियां लोगों ने फैलाई हुई थी मेवात के बारे में, तो मुकेश जी के आमंत्रण पे, निमंत्रण पे हम सभी उद्योगपति यहाँ इस यात्रा में शामिल हुए और समय समय पे उद्योगपति यहाँ आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान मैं भी 28 तारीख को कुर्थला गांव में मुझे इनविटेशन भाई की तरफ से आया और मैं इस यात्रा में शामिल हुई, प्रोग्राम में शामिल हुई। तो आज भी मेरे को यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मेवात में आने के बाद हमें कहीं भी नहीं लग रहा है कि जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, उद्योग जगत में भी ये भ्रांतियां फैलाई हुई थी कि यहाँ पे अगर उद्योग स्थापित होंगे तो पता नहीं उनके साथ क्या होगा, उद्योग धंधे चल पाएंगे कि नहीं। लेकिन ऐसा यहाँ आने के बाद मुझे कहीं भी महसूस नहीं हुआ कि यहाँ इस तरह का किसी तरह का माहौल है, क्योंकि मेहमानबाजी में भी यहाँ के लोगों ने जो आदर सत्कार सम्मान हमें दिया है, उसे देख के भी लग रहा है कि किसी भी तरह भाईचारे में भी कोई कमी। उद्योग जगत के अंदर जो अभी मेवात की जो भ्रांति फैली हुई है, वो ऐसा है कि मेवात के अंदर हम जाएंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, कैसा सलूक होगा, लोग बाग कैसा हमसे व्यवहार करेंगे, उद्योग वहाँ चलेगा या नहीं चलेगा। मगर हमारे साथ मुकेश जी ने एक मीटिंग की थी गुड़गांव स्टेशन के अंदर, उसके अंदर उन्होंने अपने विचार रखे थे और मेवात की प्रगति के लिए ये कहा था कि भी आप सब लोग मिलके यहाँ आओ, हमारे साथ पदयात्रा में शामिल हो, मेवात को देखो और समझो, उसके बाद आप फैसला करना है क्या है। मगर मैं जो आज मेरा, हालांकि मेरी एक मीटिंग थी, मैं अपने बड़े भाई के अनुरोध पे यहाँ आया और मैंने जहाँ महसूस किया कि जैसी मैंने यात्रा के लिए सोचा कि बहुत लोग बाग नहीं होंगे, मगर मैं यहाँ देख के वाकई अचंभित था कि लोग बाग काफी यहाँ पे इस यात्रा से जुड़े हैं और हमारा ही बहुत सांस खुला है कि हम लोग सब मिलके अभी हम उद्योग अपनी जो एसोसिएशन है उसके अंदर ये बात रखेंगे कि हम लोग पदयात्रा में शामिल हुए, हम लोग का वहाँ रुझान देखा, सब लोग बहुत अच्छे हैं और मन से जुड़ना भी चाहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि उद्योग यहाँ बहुत जल्दी डेवलप होगा और सब लोगों की जो है रोजगार ही मिलेगा और सब लोगों को देश तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। देखिए, हम जिनके पूर्वज हैं, हसन खां मेवाती, दादा बहाड़, ऐसे क्रांतिकारी लोग रहे हैं जिन्होंने देश के लिए, वतन प्रस्त के लिए अपनी जान गंवा दी। वो धीरे धीरे ये चीजें भूलते जा रहे थे हम। तो एक यात्रा के माध्यम से सरदार पटेल जिन्होंने 565 रियासतों को एक मिलाया और बहुत बड़ा योगदान रहा, जिनकी 150 वर्ष की जयंती है, और उन्होंने कैसे व्यक्तित्व था उनका, वकील थे वो, और जब वो कोर्ट में वकालत कर रहे थे तो मैसेज आता है कि पत्नी का देहांत हो गया। लेकिन वो उस बात से जो इतना आघात लगा, लेकिन एक सेकंड में उस चीज को उससे अलग हो गए और जो वो बहस कर रहे थे अपने क्लाइंट के लिए, उस बहस में जारी रखी और अंत तक उन्होंने अपनी बात रखी और उसके बाद वो अपनी
पत्नी के विषय में जो उनका दाह संस्कार हो गया उसके बारे में वो गए और दाह संस्कार। हमारी यात्रा 26 तारीख से शुरू हुई थी, जिसकी प्लानिंग हमने मतलब 10, 15, 20 दिन पहले से हमारी मीटिंग्स में हुई थी। हमारा रूट प्लान तैयार हुआ था, हमारे गेस्ट की लिस्ट तैयार हुई थी। उस हिसाब से हमारी जो प्लानिंग थी वो 10-20 दिन से पहले से स्टार्ट हुई थी। 26 तारीख को शाहपुर नंगली से हमारी जो यात्रा है उसकी शुरुआत हुई थी और यात्रा तकरीबन 150 विलेजेस में गई और 150 से 160 किलोमीटर यात्रा ने हमारा जो सफर है वो तय किया। शाहपुर नंगली से होकर पिनंगवा तक हमारी यात्रा रही है, जिसमें महिलाओं को बहुत सहयोग रहा। मतलब छतों से हर गांव में जैसे हम गए, हमारे स्वागत के लिए महिलाएं खड़ी रही, पुरुष खड़े रहे, बच्चे बूढ़े सब खड़े रहे। छतों से हमारे ऊपर फूलों की बरसातें हुई और जैसे भी हमारा जो मेवात का कल्चर होता है, स्वागत होता है, वो जैसे पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक सबको लेके लोग हमारे वेलकम के लिए खड़े रहे हर गांव में जाके।